नमस्कार बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। फाइनली कल आपका एचपीसीएल का एग्जाम भी हो चुका है, तो अब पूरा का पूरा फोकस आप लोगों का गेट पर होगा। मे बी इसरो का एग्जाम आने वाला है, बट उसकी अभी डेट कंफर्म नहीं है कि कब होगा। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस में आपके एक ही है, और वो है आपके मछली की आंख, दैट मीन्स गेट। बेटा, अब निशाना लगाना है। आप ही हो अर्जुन, आप ही महाभारत के वो अर्जुन हो, आप इस गेट के वो अर्जुन हो जिसको आपको उस मछली की आंख पे निशाना लगाना है, और कुछ नहीं दिखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गेट के अलावा। ये वो टाइम चल रहा है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, और आपकी मक्कारी की वजह से आप कहीं से नीचे गिर सकते हो। मतलब आज आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है। अगर आप टाइम से पहुंच गए, ट्रेन को पकड़ लिया, तो आप अपने डेस्टिनेशन पहले पहुंच जाएंगे। हालांकि ये ट्रेन आखिरी नहीं है कि इसके बाद आप लोगों को दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद लाइफ में गेट का एग्जाम नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर ये ट्रेन छूट गई आपकी गेट 24 की, तो अगली ट्रेन आपको मिलेगी गेट 25 की, और गेट 25 की ट्रेन आपको आपके डेस्टिनेशन पूरा का पूरा 1 साल लेट पहुंचाएगी। तो आपके लाइफ में जो होने वाले इंक्रीमेंट है, जो आपका प्रमोशन है, वो 1 ईयर लेट होगा, लेकिन उस डेस्टिनेशन के गेट बंद होने का टाइम डिसाइडेड है, और वो कंफर्म है कि आपकी एज 60 ईयर होते ही गेट बंद हो जाएंगे। तो 1 ईयर पहले आपका रिटायरमेंट हो जाएगा अगर आप 1 ईयर लेट पहुंचेंगे। तो ये ट्रेन अभी गेट 24 की छूटने मत दीजिए, और इसको अभी अभी से ट्राई करिए, और राइट टाइम पे पहुंच के इसको पकड़िए और अपने डेस्टिनेशन तक जाइए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुद्दा इतना सा है कि गेट 24 में ही अच्छी रैंक लेकर आना है। मुद्दा बस इतना सा है कि आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन आने वाले ये 42 डेज जो हैं, ये अपने लाइफ के सबसे चैलेंजिंग डेज होने चाहिए। इसमें आपने लाइफ में आज तक इतना हार्ड वर्क ना किया हो जितना हार्ड वर्क अब करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ आपके बदलने वाले हैं। ये वो 40 डेज है, ये वो 40 डेज है जो आपकी लाइफ में एक नया उजाला लेकर आने वाले हैं, आपको एक आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। तो क्या अभी भी मक्कारी करोगे आप? क्या अभी भी आपका मन नहीं लगेगा? सर मेरा मन नहीं लग रहा, सर मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, सर अब दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, सर मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं, सर क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे। चलो मैं आज आप लोगों से बात करता हूं, बात करूंगा सिर्फ 15 मिनट, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 15 मिनट आपके अंदर के जो डिमोटिवेशन है उसको हटा दें, उसको रिमूव कर दें, और एक नई एनर्जी भर दें। क्या मैं कभी हारता हूं? क्या मैं हार मानता हूं? एक के बाद दूसरा प्लेटफॉर्म, और कितनी जल्दी मैंने स्टार्ट किया। मैंने कभी हार नहीं मानी, तो आप मेरे बच्चे कैसे हार मान सकते हो? और मैं आपको कैसे हारने दे सकता हूं? लड़ेंगे लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। या तो जीतेंगे या सीखेंगे, क्योंकि हम केमिकल इंजीनियर्स हैं। और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमारा गुण है, सिग्निफिकेंस हमारा है ऑनेस्टी, और हम इसको भी ब्रेक नहीं होने देंगे। किसी को दिखावे के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो। पढ़ना है तो अपने कैरियर के लिए, अपने लिए पढ़ो। टेस्ट देना है तो अपने लिए दो, सीखने के लिए दो। सिर्फ इसलिए मत दो कि सर ने बोला था टेस्ट देना है। टेस्ट देते टाइम आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, आप ख्वाबों में घूम रहे हो। यह नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। क्या आप अपने लाइफ में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं? मैंने स्टार्ट कर दिया केमिकल इंजीनियरिंग में रिवॉल्यूशन। मैं लेकर दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या होती है अफोर्डेबल एजुकेशन, क्या होती है सस्ती से सस्ती शिक्षा, क्या होता है बेस्ट कंटेंट, कैसे मैनेज किया जाता है किसी प्लेटफॉर्म को, कैसे प्रोवाइड की जाती है आपको सारी सुविधाएं। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या आप रेडी है? क्या आप रेडी है इस चीज के लिए कि कैसे आपको पहुंचना है अपनी मंजिल तक, कैसे आपको उस पाथ को फॉलो करना है,
कैसे आपको प्रॉपर गाइडेंस में मूव करना है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज देनी है और कैसे उसकी एनालिसिस करनी है, कैसे हर एक टेस्ट सीरीज से अपने एक एक नंबर बढ़ाने की जुगत लगानी है और कैसे हर एक टेस्ट के साथ आपको सीखने की परंपरा को आगे बढ़ाना है, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, अपने जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को मैक्सिमम करेक्ट कराना है, मिनिमम रॉन्ग होने चाहिए और हर टेस्ट के साथ सीखने की ललक बढ़ती जाए और हर टेस्ट के साथ आपका जज्बा, आपका हुनर निखर के सामने आता जाए। क्या आप में वो हैसियत है? मैंने तो बेटा आरंभ कर दिया, पीसी से पहला बैच भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें आपके 6 से 7 लेक्चर भी हो गए, जिसमें एक वीक कंप्लीट हो गया और इस संडे मतलब आज के दिन ही नाइट में आपका पहला टेस्ट भी होने जा रहा है टॉपिक वाइज का। लेकिन क्या आपने स्टार्ट किया है? क्या आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है? क्या आपने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दिए? क्या आपके मार्क्स 50+ आने लगे हैं? आप डिसाइड करिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना बेटा ख्यालों से बाहर आना पड़ता है। ख्याली पुलाव बनाने से आपका मन नहीं भर जाने वाला। सिर्फ और सिर्फ कुछ इच्छाएं सपनों को देख के अपने आप को मना सकती हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसे पा नहीं सकती। अगर आपको चाहिए ना कि इस ख्वाब को पूरा करना है, गेट 24 में अच्छी रैंक लानी है, मुझे अपना अच्छा करियर बनाना है, तो अब आपका वो टाइम है जब आप उस ख्यालों से बाहर आइए और उसको पाने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, मुझे रिजल्ट नहीं लाना, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। क्या आप अपने लिए नहीं कर सकते हो? अरे कई लोग तो ये तक सोचते हैं कि यहां पर सेशन करने आए हैं, मैं लाइक करूं कि ना करूं, ये तक सोचते हैं। और जिसकी इतनी छीण मानसिकता होगी ना, ये मान लीजिए बेटा कि आप अपना भी फ्यूचर नहीं देख पाओगे। यहां मुझे किसी लाइक का, कमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका लाइक और आपका कमेंट ये फीडबैक देकर जाएगा कि ये बाकी बच्चों को फॉलो करना चाहिए कि नहीं। इस प्लेटफॉर्म को, इस टीचर को इससे कितनी बेनिफिट मिलने वाली है आपको करियर में, ये डिसाइड करके जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, लेकिन आप उसमें भी अगर अपना दिमाग लगाते हो ना कि करें ना करें, लाइक करें कि ना करें, एक कमेंट लिख दे कि ना लिख दे, क्या लिख दे नहीं पता। अरे नहीं पता तो फीलिंग इंपॉर्टेंट है तो लिख सकते हो, हैशटैग केमिकल इंजीनियरिंग लिख सकते हो, हैशटैग गेट 24 लिख सकते हो। अरे आपकी मर्जी यार, इतना लिख सकते हो कि हां ये बेनिफिशियल है या नहीं, अरे इतना लिख सकते हो। जो अपने मन की बात को ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप चाहते हो कि आपका जीडी में सिलेक्शन हो जाए, आपका जीटी में सिलेक्शन हो जाए, आईओसीएल में या एचपीसीएल में या किसी अदर एग्जाम में। ख्यालों से बाहर निकलिए, मैं ये कर दिखाऊंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मेरे पास टाइम होता तो मैं कर देता। किसने आपको मना किया था? और क्या टाइम अभी नहीं है? यस, टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत है। टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत है। 41 डेज 16 आवर ओनली, लेकिन ये बहुत है टाइम, बहुत है टाइम ये। अब ये वीडियो आते आते 16 आवर से भी कम बचा है। कैसे टिक 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 हर एक सेकंड के साथ आपका ये टाइम कम होता जा रहा है। धीरे धीरे ये जीरो के साथ ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा और 9:30 PM पर आप 4 फरवरी को अपने सेंटर पे बैठे होंगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपके हाथ में माउस होगा, दिमाग में एक डर होगा गेट का पेपर सामने स्टार्ट हो गया होगा और वहां पर भी टिक 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 3 घंटे 180 मिनट कॉन्टिन्यूअसली आपका चल रहा होगा और हर एक सेकंड आपके कैरियर का एम डिसाइड कर रहा होगा। हर एक सेकंड ये डिसाइड कर रहा होगा कि आप किस लायक हैं। हर एक सेकंड ये बता रहा होगा कि उस मंजिल तक आप कब पहुंचेंगे, अभी, इसी बार या 1 साल बाद। एक एक सेकंड आपके कैरियर में आपको 1 साल पीछे ढकेल रहा होगा। क्या आप में हैसियत है लड़ने की उस टाइम से, उस 3 घंटे से, उस एक एक सेकंड से? क्या आप में हिम्मत है लड़ने की? और हिम्मत कैसे आएगी? लड़ता कौन है? योद्धा। क्या आप हैं वो महावीर? वो है आप सूरवीर? आप में है हिम्मत लड़ने की? वो तब आती है हिम्मत जब आपने उतना प्रैक्टिस किया हो। वो प्रैक्टिस जरूरी नहीं धनुष बाण लेकर किया गया हो, वो प्रैक्टिस आपके अपने न्यूमेरिकल्स की, आपके अपने कॉन्सेप्ट की, आपके अपने सब्जेक्ट के रिवीजन की भी हो सकती है।
और वही करना है आपको। आप वही सूरवीर योद्धा हो, लेकिन आप महाभारत के नहीं, इस गेट के। आपको वहां पर लड़ाई नहीं लड़ने जानी, लेकिन फाइट तो लड़नी है, आपस में लड़नी है, सबसे लड़नी है, तब आगे निकलना है। जीतने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है बेटा, चाहे आज लड़िए चाहे कल लड़िए, बिना लड़े आप नहीं जीत सकते। और ये टारगेट है हमारा गेट 24। क्या इसी टारगेट को आप निकाल सकते हो? क्या इसी टारगेट को आप फोड़ सकते हो? क्या आप में वो हैसियत है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत है अपने अंदर, आपके वो कॉन्फिडेंस है, वो मोटिवेशन है आपके अंदर? नहीं है तो लाइए, ये मन के अंदर का क्वेश्चन मार्क हटाइए। सर मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा, रे पूरा चीनी का डब्बा भरा हुआ हो ना, उसके बाद भी उसमें चीनी भरी जा सकती है। इसी तरीके आपके मन में कितने भी कॉन्सेप्ट भर गए हो, अभी भी चाहो तो इसमें इतना इतना कंटेंट आप सेव कर सकते हो ना, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान ने इसका कोई एक फिक्स मेमोरी नहीं बनाया है कि ये 8 जीबी की है या 16 जीबी की है, 1 टीबी की है या 2 टीबी की है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। ये इनफाइनाइट है, आपके पास वो पावर है, आप कितना भी चाहे सेव कर ले। ये सिर्फ हमारे मन की व्यथा है कि हम ऐसा सोचते कि ऐसा हो गया। मैं 2-2 रातें 1 मिनट के लिए नहीं सोता, और मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि कैसे नींद आ सकती है जब उसके इतने सारे हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हो, अपने कैरियर के लिए, फाइट करने के लिए, लड़ने जाने वाले हो, उसको नींद कैसे आ सकती है? यही रात अंतिम, यही रात भारी। बहुत सुना होगा आपने रावण को वो डायलॉग, लेकिन वो अपनी जीवन में उतार के देखिए। आप लोगों के लिए मुझे टेंशन होती है कि आप मेरे बच्चे हो। मुझे इतने सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो आज तक कभी एक मैसेज तक नहीं किए होंगे, लेकिन पढ़ते मुझसे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आता है, व्हाट्सएप में एक मैसेज पड़ा हुआ था, और मैंने वो मैसेज पढ़ा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो पहला और आखिरी मैसेज था उस बच्चे का। उसके पहले कोई मैसेज नहीं थे, उसके बाद में कोई मैसेज नहीं आए। मैंने किसी वजह से मिस कर दिया। 5 सितंबर को आया था, टीचर्स डे वाले दिन। बस यही था कि सर मैंने भी आपसे ना एकलव्य की तरह चोरी छुपे विद्या हासिल की है, लेकिन आज तक आपको गुरु दक्षिणा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और आज वो सेलेक्टेड है, वो साइंटिस्ट है, वो देश की सेवा कर रहा है। मैं कहा बेटा, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा हो ही नहीं सकती। आप देश के लिए काम कर रहे हो ना, इससे बड़ी कोई गुरु दक्षिणा। सडन आज के दिन नाम भी बता देता हूं, धर्मेंद्र कुमार, बड़ौदा में है, ये सेलेक्ट हुआ IOCL में। फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट किया होगा, मुझे नहीं पता। फिर आज सडन एक मैसेज आता है और उससे चैट होती है, तब पता चलता है वो भी मेरे से ही पढ़ा हुआ है। ऐसे एक नहीं, कितने सारे हजारों स्टूडेंट हैं जो कई बार मैसेज नहीं करते हैं, कई बार बताते नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं। क्योंकि मैं एक वो सब्जेक्ट कवर करता हूं जो किसी भी एग्जाम का हाईएस्ट वेटेज रखता है, और उससे बेस्ट कंटेंट आपको पूरे दुनिया में नहीं मिल सकता है। सो गाइज, जब मैं हार नहीं मानता, मुझे खुद नहीं पता मैं कितने बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा हूं, तो आपको अपनी मंजिल तक साफ नहीं दिख रही? मुझे नींद नहीं आती, आपको नींद कैसे आ जाती है? मैं आप लोगों के लिए नहीं सो पाता, आप कैसे सो लेते हो? मैं आप लोगों के लिए 8 टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए रात दिन काम कर रहा हूं, आप अपने कैरियर में मंजिल तक पहुंचने के लिए 8 टेस्ट नहीं दे पा रहे हो। कितने फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों ने दे लिए। और एक चीज याद रखना, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, क्योंकि वक्त हंसता भी है, वक्त रुलाता भी है, लेकिन वही वक्त है जो सब कुछ सिखाता भी है। आप इस समय टेस्ट दे रहे होंगे ना, किसी टेस्ट में 20 नंबर आए, 22 नंबर आए, रुला देगा आपको, डिमोटिवेट कर देगा। हो सकता है किसी में आप अच्छा कर ले गए हो, तो आप अच्छा टेस्ट में नहीं कर रहे ना, कोई बात नहीं, 20 नंबर आपके कैसे है वो देखिए, क्योंकि उतने क्वेश्चन तो आपके फेस पे स्माइल लाने के लिए सफिशिएंट है। आपने पूरे 65 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी सही किए ना, तो वो 5 क्वेश्चन आपके फेस में स्माइल ला सकते हैं। आप पॉजिटिव सोचिए कि मैंने 65 में 5 कर लिए, अब मुझे 60 की तैयारी और करनी है।
ये वक्त ही है, आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है, लेकिन इससे सीखने की नीड है। लेकिन ये वही वक्त है जो सब कुछ सिखाता भी है। और अभी टाइम है, अगर आप डेली एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे तो आज 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। और अभी आपके पास 42 डेज है, 42 + 5 47 क्वेश्चन आप गेट एग्जाम में करके आएंगे। आईओसीएल में सिलेक्शन होगा आपका, ओएनजीसी से कॉल होगी, एचपीसीएल से कॉल होगी, नंबर आप पीएसयू से कॉल होगी, आईआईटी बॉम्बे में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन डेली अगर अभी से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। कैसे मन नहीं लग रहा पढ़ने में? क्यों मन नहीं लग रहा पढ़ने में? क्या आपने सब कुछ पढ़ के फिनिश कर दिया है? अरे मन तो उसका नहीं लगना चाहिए, सर मैंने 12 के 12 सब्जेक्ट निकाल लिए, सर मैंने गेट के एग्जाम 3 बार AIR 1 निकाल दिया, अब मेरा मन नहीं लग रहा। तो समझ में आता है नहीं लग रहा। क्या हासिल कर लिया आपने अपनी लाइफ में कि आपका मन नहीं लग रहा? क्या हासिल कर लिया है? क्या औकात है अभी? सिर्फ और सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर है ड्रॉपर, और ड्रॉपर भी हो तो एक ड्रॉप लेके क्या हासिल कर लिया आपने? मन नहीं लग रहा। कैसे नहीं मन लग रहा आपका? ये मन ना लग रहा नहीं लग रहा सिर्फ मन का वहम है। अगर इस टाइम को आपने लॉस कर दिया ना तो लाइफ में ये टाइम आपको कभी नहीं मिलने वाला बेटा, कभी नहीं मिलने वाला। आप अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाओगे लेकिन लेट पहुंचोगे। आपके साथ वाले आपसे पहले पहुंच चुके होंगे, वो आपके सीनियर होंगे, जाके उनको सर बोलोगे आप, जो आपके साथ पढ़े हुए हैं। मैंने भी एक गलती की थी। बीटेक के जस्ट बाद फाइनल ईयर का एक बंदा आईआईटी रुड़की में मुझसे 1 साल पहले पहुंच गया था। मैं उलझ गया था कुछ वही 15-16 हजार की जॉब में, कि जॉब कर लेते हैं। मैं उलझ गया था, चलो आईएचबीटीआई से एमटेक भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। और उसके बाद 1 साल लेट पहुंचा था मैं आईआईटी रुड़की। हालांकि उसको तो मैं सर नहीं बोलता था, लेकिन उसके जितने भी बैचमेट थे उन सबको मैं सर बोला हूं, मैं सर बोला हूं, क्योंकि वो मेरे से 1 साल पहले पहुंच गए थे, लेकिन एज में मेरे साथ के थे। कुछ लोग मुझसे जूनियर भी थे, लेकिन फिर भी सर बोलता था, क्योंकि मेरी गलती थी कि वो मुझसे पहले पहुंचे और मैं उनसे बाद में पहुंचा था, और मैं सर बोलता था। आज भी बोलता हूं सर, भले ही मेरे साथ के थे वो सब लोग। बीटेक सबका मेरे साथ का पास आउट था, लेकिन सबको मैं सर बोलता था। आप भी बोलोगे, सीनियर हो जाएंगे आपसे। तो आप चाहते हो, और आपका डेस्टिनेशन फाइनल है ना, कि आपका 60 ईयर में रिटायरमेंट हो जाना है। 1 साल का प्रमोशन गया, 1 साल की सैलरी गई। सैलरी ये मत मानो 1 साल की गई, ये मानो 1 साल बाद 60वें साल में आपकी जो सैलरी होगी वो वाला आप मिस कर रहे हो बेटा, आज वाला नहीं। और आज का जो 1 साल का अमाउंट है, 60 साल बाद जोड़ लो, उसका वैल्यू कितना होगा। पीडी पढ़ते हो ना, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, किसी से भी पढ़े होगे, जोड़ लो ना, कैलकुलेशन इतनी तो आती होगी। कितना बड़ा लॉस कर रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा तो एक दिन वो भी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा दूंगा कि आपने अपना कितना बड़ा लॉस किया है, कितना बड़ा लॉस किया है। अभी भी मन नहीं लग रहा? अभी भी दिल नहीं कर रहा पढ़ने का? क्या अभी भी मन में कुछ और निगेटिविटी आ रही है? अरे असफलता, अनसक्सेसफुल, ठीक है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, आपका मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मार्क्स नहीं आ रहे। मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं है। मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कुछ नया है, मैंने पढ़ा नहीं है। मन क्यों नहीं लग रहा? ये आपके असफल होने का रीजन है। लेकिन जो असफलता आपके पीछे है उसको आगे क्यों दोहराना चाहते हो मेरे लाल? असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो ना कि मैंने नहीं किया, लेकिन अब जो टाइम है उसमें करके दिखाओ ना, उसमें करके लेकर जाओ ना। क्या कसर रह गई देखो और सुधार करो। अरे जो गलती पीछे की है उसको छोड़ दो ना वहीं पर। मैंने सर सब्जेक्ट नहीं किया, मैंने सर पढ़ा नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, छोड़ दो वहीं पर उसको, जो भी किया नहीं किया। लेकिन अब जो मौका है वो कर लो, जो 42 डेज अभी आपके पास है वो कर लो। बाद में मत कहना कि सर मेरे नहीं समझ में आया था। नहीं समझ में आता, मुझे मैसेज करो 8317047762। लास्ट में स्लाइड में भी नंबर दे दूंगा मैं। मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझसे बात करिए और आगे बढ़िए। गाइडेंस मैं दूंगा, मेरे साथ मूव करिए, मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी मंजिल तक आपको छोड़ के नहीं आऊंगा। कैसे मन नहीं लग रहा भाई? क्यों नहीं लग रहा है? चलो मेरे साथ, मैं मार्गदर्शन करूंगा।
चलो मेरे साथ, मैं रास्ता बताऊंगा, मैं पाथ में लेकर जाऊंगा, और तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा। अभी भी मन नहीं लग रहा? मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो 1 साल की मेहनत है, 6 महीने की मेहनत है, जो आपने पढ़ा, वो आपको टेस्ट सीरीज से आपको मिल जाएगी? किसी टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ गए, किसी में नहीं आ गए, उसमें परेशान हो गए आप, क्या वो आपकी मेहनत का फल है? और कोई भी समस्या है, उसका सलूशन, उसका हल आपको क्या लगता है बस यूं ही मिल जाएगा? सर में हाथ रख लेने से, अपने सर को पटक लेने से, या फिर अपने आप को डिमोटिवेट कर देने से? लड़ने से जीत मिलती है, हार मान लेने से नहीं। हार का ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ दोगे, मैं बीमार पड़ गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरा मन नहीं लगा, मेरे कोर्स कंप्लीट नहीं था, मेरे पास प्लस का कोर्स नहीं था, मेरे पास आइकॉनिक नहीं था, मेरे पास प्राइम नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। बेटा ये सारे झूठ ना उनसे बोलियो जिसको नहीं पता है, मेरे से मत बोलना। मेरे को फेस नहीं कर पाओगे लाइफ में अगर ये झूठ बोल दिया तो, क्योंकि आपको हर चीज बिना बिना सोचे समझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का ट्राई किया है। टीम कई बार बनी बिगड़ी, लोग आए गए, लेकिन मैंने कभी इसका ये रिजल्ट निकाला ही नहीं कि आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। करता गया और कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं पिछले 4 महीने में जो देखा हूं ना अपने कैरियर में, सेम कई बार वही फीलिंग आई है जो बीटेक के बाद 1 महीने में देखा था, सेम वही फीलिंग आई है। मैं भी निगेटिव हो सकता हूं, मेरे पास कोई मोटिवेशन का ऐसा कैप्सूल नहीं है कि मैं डेली सुबह उठते ही उसे खाता हूं और एकदम मोटिवेट हो जाता हूं, काम करने के लिए रेडी हो जाता हूं। मैं कोई रोबोट नहीं हूं कि 24 घंटे काम करता रहता हूं। इसके लिए अंदर से मोटिवेशन जगाना पड़ता है। मैं एक वीडियो जरूर दूंगा आप लोगों को कि लास्ट के 4 महीने जो मेरे रहे हैं वो किस तरीके से बीते हैं, कैसे कैसे मैंने फाइट किया है। और उससे अगर आपको मोटिवेशन मिले तो उससे सही, लेकिन लड़ना सीखना है और लड़ना जाना है और लड़के ही मंजिल हासिल करनी है। मिलता तो बहुत कुछ है जीवन में, पर गिनती उसी की होती है जो हासिल ना हो सके। एक गेट का एग्जाम नहीं निकला तो हम निराश हो गए, एक एचपीसीएल में नहीं निकला तो हम निराश हो गए, कोई एक हार मिल गई वो तो निराश हो गए। अरे यहां तक कैसे पहुंच गए हो बिना जीते हुए? जो हार गए बस उसी का गम है, और जो जितनी सारी लड़ाइयां जीत गए उसका क्या? तो क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करिए, टेस्ट सीरीज जब भी करिए, तो ये मत सोचिए कितने क्वेश्चन नहीं हुए, ये सोचिए इतने तो हो गए, और बाकी जो नहीं हुए लाओ अब इसको रिव्यू करते हैं, इसको सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर लाइफ में अगली बार कहीं पर क्वेश्चन दिखा तो मेरे से गलती नहीं होगी। सचिन ने क्या बोला था ऑस्ट्रेलिया में एक बार, ब्रेड हॉग ने शायद बोल्ड कर दिया था, इन्होंने क्या बोला था? इट विल नॉट हैपन अगेन। और लाइफ में कभी वो बंदा सचिन को बोल्ड क्या विकेट नहीं ले पाया। ये होता है मोटिवेशन, ये होता है कमिटमेंट। करते हो मेरे से कमिटमेंट? क्या कमिटमेंट कर सकते हो? अरे आप लोग तो 10 कमेंट भी नहीं कर सकते इस वीडियो में, आप क्या कमिटमेंट करोगे? कर पाओगे? अगर है हिम्मत तो करो कमिटमेंट, करो इसके वीडियो में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्या कमिटमेंट करोगे? कहां पहुंचना चाहते हो? क्या है मंजिल आपकी? कितने मार्क्स लाना चाहते हो? जो आपका दिल करे वो कमिटमेंट। मैं नहीं बोलूंगा क्या कमिटमेंट करो। अपने कैरियर में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या कमिटमेंट करना चाहते हो? किस पीएसयू में जाना चाहते हो? किस आईआईटी में जाना चाहते हो? क्या एम है आपका? क्या लाइफ आगे जीना चाहते हो? क्या चाहते हो वो कमेंट करिए। मैं हर एक बच्चे का आंसर करूंगा और हर बच्चे को अपने डायरी में नोट करूंगा कि इसने मेरे से ये कमिटमेंट की है, और पूछूंगा इन फ्यूचर कि आपने ये कमिटमेंट की थी, पूरी की कि नहीं की। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे 8 साल पहले, 6 साल पहले पढ़े होंगे, लेकिन सडन अचानक कभी कभी उनके पास मेरा मैसेज पहुंच जाता होगा, बेटा कैसे हो, कहां हो, क्या चल रहा है आजकल। आपके साथ भी होगा, हो सकता है किसी 4-6 साल। और इसलिए नहीं भेजूंगा कि बेटा कहां हो, अच्छा जॉब कर रहे हो क्या, तो यार मुझे नीड है पैसे भेज दो, इसलिए नहीं करूंगा। हमेशा इसलिए करूंगा कोई हेल्प की नीड तो नहीं है मेरी, अगर अभी भी हो तो बता देना, लेकिन हार मत मानना बेटा लाइफ में।
उसके बदले में आपसे क्या ही मांगा है मैंने? बेटा कभी नहीं पे कर पाओगे, कभी लाइफ में। लेकिन आपको मैं जहां पहुंचा दूंगा ना, वहां पहुंच के कभी किसी की हेल्प जरूर करना, लड़ना, जीतना। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं, तो आप हार नहीं मान सकते यार, आप हार नहीं मान सकते। मैं नहीं मानने दूंगा। हारेंगे तो नहीं, हार नहीं एक्सेप्ट है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ लड़ना एक्सेप्ट है, तब तक जब तक जीत ना जाए। मैं नहीं लड़ता क्या? आपको क्या लगता है साइलेंसर का बहुत अच्छा पैकेज है, साइलेंसर बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, जी रहे होंगे, यही लगता है ना? हर चीज का समन्वय बनाना पड़ता है, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। स्मूथ कुछ भी नहीं है, चाहे वो मोदी की लाइफ हो, चाहे राहुल गांधी की लाइफ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह की लाइफ हो, या ममता दीदी की लाइफ हो, चाहे सचिन तेंदुलकर की लाइफ हो, चाहे विराट कोहली की हो, चाहे मोहम्मद सिराज की हो, चाहे मोहम्मद सामी को हो, चाहे विनेश या फोगाट की, ठीक है, चाहे ब्रजभूषण की या आपकी या मेरी। लाइफ किसी की आसान नहीं है, चैलेंजेस हमेशा आते हैं, और ये चैलेंज आपके सामने है कि इस समय आपका टाइम आपको पढ़ने नहीं दे रहा, आपका मन नहीं लग रहा, उसको यार साफ करो, साइड करो और आगे बढ़ो। लेकिन जीतेंगे, लड़ेंगे। और अगर ये गेट की प्री गेट टेस्ट सीरीज अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो। और अगर हाँ 249 की जरूर है, लेकिन 2 जनवरी से यही 299 की हो जाएगी, और क्रिसमस डे ऑफर आएगा अभी, और 1 जनवरी का ऑफर आएगा, उसमें ये 149 की होगी। 100 रुपीज का आपको कैशबैक नहीं सॉरी कूपन कोड मिल जाएगा, जहां से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। 149 आपके 8 टेस्ट के लिए। मैं आपसे कोई ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा हूं, ये नेग्लिजिबल है बेटा। जो इसमें मेहनत मैं कर रहा हूं वो तो जिंदगी में आप कभी नहीं पे कर पाएंगे, लेकिन यहां से आप कम से कम अपने 20 नंबर अपने गेट एग्जाम में जरूर बढ़ा के जाएंगे। और ये अभी नहीं लगता ना, गेट एग्जाम देकर आइएगा और आके मुझसे पर्सनली मिलिएगा। पर्सनली नहीं मिल सकते, दूर रहते हो, कॉल करिएगा, और आपको लगे कि सर इस टेस्ट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मैं आपका ये 149 रुपीज कैशबैक दे दूंगा आपको। अगर आपका दिल करे ना, और बोल देना कि सर मेरा कोई बेनिफिट नहीं हुआ, सर एक नंबर भी मेरा नहीं बढ़ा, जितना आना था उतना ही आया है, 149 की बजाय मुझसे 249 ले लेना यार आप। लेकिन अभी अभी आपके लिए ये ना संजीवनी बूटी है, ये आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाग के आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, एक एक क्वेश्चन खुद डिजाइन कर रहे हैं हर सब्जेक्ट का, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वो लेवल गेट एग्जाम में जाने से पहले देख लो। 1 महीने पहले से हम आपको प्रिपेयर करने लगे, गेट के एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको वो सेफ दे पाए जिस सेफ के साथ आप वहां पहुंचो और आपको लगे अरे ये तो साइलेंसर वाली प्री गेट टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मैं। जैसे ही आप टेस्ट में बैठने जाओ आपको लगे कि अरे यार 8 टेस्ट दे के आया हूं मैं, और ये 9वां उसी तरीके का है जैसे 8 मैंने पिछले महीने में दिए हैं। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया ना, मुझे नहीं पता 20 नंबर बढ़ेंगे, हो सकता है पता नहीं कितने नंबर बढ़ जाए, कितने लोगों का कैरियर बन जाए। अब तो मान लो ना यार, अगर अभी भी नहीं है तो ले लो। और अगर अभी भी आपने अपने जूनियर्स को नहीं बताया ना, तो बता दो कि साइलेंसर ने जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है, आज अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो ये रिवॉल्यूशन केमिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में कोई नहीं ला पाएगा। और केमिकल इंजीनियरिंग धीरे धीरे करके एक एक कॉलेज के ब्रांच बंद हो रही है। एक दिन आएगा कि केमिकल इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आईआईटी और एनआईटी में कुछ जगह रह जाएगा, और सारे एनआईटी में भी नहीं है। कौन सा केमिकल इंजीनियर? आज इसको बचाने की मुहिम स्टार्ट की है। आज केमिकल इंजीनियरिंग में अगर कोई भी बच्चा है, गरीब है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए मैंने चीजें प्रोवाइड की है। और जो बच्चे पिछले 5 सालों से मैं कॉन्टिन्यूअसली आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, बस इसलिए कर रहा हूं कि आप ये बोल दो कि सर मन नहीं लग रहा, तो मन लगाइए, फाइट करिए, जूझिए, लड़िए, मरिए, लेकिन मार के वापस आइए, गेट एग्जाम फोड़ के वापस आइए। तब तक लड़ेंगे जब तक फोड़ नहीं देंगे। केमिकल इंजीनियर से लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या सीखेंगे, बट हार नहीं मानेंगे। चैलेंज है, एक्सेप्ट करते हो? लिखो कमेंट बॉक्स में, सर लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या सीखेंगे।
बट कसम से हार नहीं मानेंगे। अगर आपका दिल कर रहा है ना तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, बस यही लाइन लिखिए, सर लड़ेंगे या तो जीतेंगे या सीखेंगे, बट कसम से हार नहीं मानेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखना आप नहीं हारोगे, नहीं हारोगे। चैलेंज है मेरा, आप नहीं हारोगे। मूव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए सेशन लेके आता रहूंगा और स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुका है। कोई सेंटा क्लॉज ये ऑफर लेके आ रहा है, कोई सेंटा क्लॉज आपके लाइफ में आपका कैरियर बना के जाएगा, लेकिन आप हार नहीं मानोगे, यकीन रखिए। आगे बढ़िए, प्रोसेस कैलकुलेशन से बैच स्टार्ट कर दो, जिसका एम गेट 25 है या 26 है, अभी स्टार्ट कर दो। बाद में रोना नहीं, सर मन नहीं लग रहा है। अभी उन जूनियर्स को बता दो कि यार स्टार्ट कर दो, जो गलती हमने की है वो आप ना करो, जो मिस्टेक मेरे से हो गई वो आपको नहीं करने देना, आपके जूनियर्स को नहीं करने देना, अपने फ्रेंड्स को नहीं करने देना। बोल दो 25 26 के लिए अभी इनरोल करो और आगे मूव करो। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सपोर्ट नहीं, ये आपके जूनियर्स का सपोर्ट है, ये आपके अपने कॉलेज का सपोर्ट है, ये आपके अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट है। और ये करिए, ये इंसानियत लाइए अपने अंदर, ये मानवता लाइए। और अगर आप नहीं बोल सकते तो ठीक है, किस तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हो? अपने कॉलेज में सेमिनार करा सकते हो, आप मुझे बुलाइए, मैं आके उनको मैं गाइड करूंगा, मैं उनको सोने से जगाऊंगा। मेरा सेमिनार अरेंज कराइए, आप मुझे इनवाइट करिए, मैं आऊंगा। मैं कैसे भी अपने बिजी लाइफ से, शेड्यूल से टाइम निकालूंगा, बट मैं आके आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा और आपको जगाऊंगा। फिर भी नहीं कर सकते, आप मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर भेजिए, आप उनको मेरे ग्रुप में जोड़ दीजिए, आप उनको ऐड कर दीजिए, जिसको जो करना है करिए, लेकिन मेरे तक पहुंचाइए। मेरा कांटेक्ट होना चाहिए उनसे, और आपके हर जूनियर के मोबाइल में मेरा नंबर सेव होना चाहिए। और नहीं है तो उनको दीजिए कि ये है शैलेंद्र सर का नंबर, और सेव करो अभी, या उसका मोबाइल लेके आप सेव कर दीजिए और मेरे सारे ग्रुप में उसको जोड़ दीजिए और बोलिए, और गेट ट्रिनिटी ऐप डाउनलोड कर दीजिए और बोलो यार एक ना एक दिन तुम्हारा मन करेगा पढ़ने का, देख लेना करेगा। हारेंगे नहीं बेटा, नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। ये सेशन यहीं तक रखेंगे और कॉन्टिन्यूसली आपको मोटिवेट करने के लिए मैं सेशन लाता रहूंगा। मैं आप लोगों को तब तक मोटिवेट करूंगा जब तक आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा। और सिर्फ मोटिवेट नहीं, कंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, फाइट करेंगे, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ओनली एंड ओनली वन, गेट ट्रिनिटी। ठीक है, आगे बढ़िए, मूव करिए, फाइट करिए, जीतिए, और जीतने के बाद मुझे इन्फॉर्म जरूर करिए। कहीं पर भी आप सक्सेसफुल होते हो, आपने लाइफ में एक मैसेज मुझे ना किया हो, लेकिन आपका रिजल्ट आने के बाद आप अगला मैसेज मेरे पास जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती। मैं गर्व से बोल सकता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हो। फेल हुए हो तब भी बोल सकता हूं। मैं सक्सेस स्टूडेंट्स को भले उतना सपोर्ट ना कर पाऊं, लेकिन जो फेलियर होता है उसके साथ हमेशा खड़ा होता हूं। आप मेरे मैसेज देखिएगा, जो सक्सेसफुल ग्रुप है उनमें शायद मैं उतना एक्टिव नहीं रहता, लेकिन मैं उसमें जरूर एक्टिव होता हूं जिसमें आपको मेरी नीड होती है। चलिए आगे मूव करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और फाइट करिए, आगे बढ़िए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बेटा।